Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, second year MBBS student from Bankura Sammelini Medical College and Hospital. So अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि भैया मुझे कितना मार्क्स अभी चाहिए मॉक टेस्ट में ताकि मैं गवर्नमेंट सीट नीट में कंफर्म कर सकूं। तो देखो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए और वीडियो को डिले ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला बात कि देखिए कि ये टोटली एक फालतू टॉपिक है या फिर फालतू बात है कि मुझे अगर नीट में इतना मार्क्स मिलता है तो मैं गवर्नमेंट सीट मुझे कॉन्फर्म मिल ही जाएगा। ये सब फालतू की बात है, ठीक है, टोटली। पर हाँ कुछ चीज़ों तक है कि हाँ अब अगर आप नॉर्मल अलाइनमेंट से बात करते हो कि नॉर्मल सिनेरियो से अगर बात करते हो तो मैं एक सिनेरियो बता सकता हूँ, पर उसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं। तो मैं सारा चीज़ आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मान लो कि आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो और आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो अभी आपको मिनिमम आप मान लो कि 620 के ऊपर या फिर 620 के ऊपर अगर अभी आपका मार्क्स आ रहा है देन यू आर इन ए ओके जोन। आप अभी अब आपके सेफ जोन में हो, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि नीट से जनरली थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा लेस स्कोरिंग होता है। आप देखे भी होंगे कि इतना ज़्यादा 720 नहीं आता होगा मॉक टेस्ट में, ठीक है। सो 620 प्लस अगर आपका जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हो और अगर आपका 620 प्लस अभी आ रहा है कंटिन्यू, देन यू आर ऑब्वियसली इन ए सेफ जोन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है कि अगर आप मान लो कि एससी कैटेगरी या फिर इन कैटेगरी से कुछ बिलोंग करते हो, फिर भी आप कोई सा भी कैटेगरी से बिलोंग करो, फिर भी आपको 500 के ऊपर अभी मान लो कि मार्क्स ले आना चाहिए मॉक टेस्ट में, क्योंकि अभी मान लो आपके पास बस एक महीना ही बाकी है। सो इस एक महीना में जब बस आपको सिर्फ अभी रिवीजन और प्रैक्टिस और एग्जाम्स ही देना है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपको अभी जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो एससी और एसटी से, ओबीसी का नहीं बता रहा हूँ, सो आपको 500 के ऊपर तो ले आना ही ले आना है। और जो लोग जनरल से हो आपको 610 से 620 के ऊपर आपको ले आना ही ले आना है, ठीक है। अगर आपका इससे नीचे आ रहा है तो आपको अभी सोचने की बात है। पर अभी देखो पहले ही बता रहा हूँ कि अभी टोटली आप मेंटली अपने आप को हार मत मानो, क्योंकि मैं यही बोल रहा था ना कि एक्सेप्शंस भी है। अब मान लो कि मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा लाइक मार्क्स आ रहा था 640 650 ऐसा कुछ, ठीक है, मेरे मॉक टेस्ट के टाइम में, और मेरा फाइनल में कितना मार्क्स आया 610। वही इन द सेम टाइम मेरे एक दोस्त का 610 620 ऐसे मार्क्स आ रहा था और उसका फाइनल मतलब नीट में कितना मार्क्स आया 690, और उसको कहाँ मिला एम्स भुवनेश्वर में, ठीक है, और मुझे बांकुड़ा में मिला। सो ऑफ कोर्स ये टोटली एक एक्सेप्शन बात है, ऐसा ऑफ कोर्स होता है। क्योंकि क्या होता है पता है कि नीट का जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट वगैरह सब कहाँ से आता है, ये मॉक टेस्ट वगैरह सब क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी के बाहर से आता है, उनका एक अलग पैटर्न होता है। मॉक टेस्ट का जो पैटर्न हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, और वैसे ही नीट का जो पैटर्न है वो टोटली अलग होता है। नीट का पैटर्न में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता और थोड़ा इजी आता है और थोड़ा एनसीईआरटी ही बेस्ड आता है। वही एट द सेम टाइम जो आपका मॉक टेस्ट है, आपका एलएन आकाश जो भी है बड़ा जो इंस्टीट्यूट्स है पीडब्ल्यू, इन सब का जो आता है थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब बात है कि जिनका मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा आ रहा है कंटिन्यू 660 670, उनको इनका पैटर्न एकदम टोटली याद आ गया है और इनका पैटर्न टोटली आप इन लोगों ने इनको समझ आ गया है। सो इनका ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा आएगा ही आएगा। पर बात है कि वही मैं आपको बता रहा था कि फिर भी एक अगर आप बेसिक रेंज मानो कि भैया मैं इतना मार्क्स आ रहा है, तो हाँ अगर आपका मान लो कि 650 के ऊपर एकदम आ रहा है ही आ रहा है, तो आप तो एकदम लिख लो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपके हाथों में है। मैं तो यही बताऊंगा कि 650 भी छोड़ो, 630 के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज एकदम 100% मान लो कि आपका है। 620 के ऊपर या फिर 600 से 620 इस रेंज में जिन बच्चे का है, मैं बोलूंगा थोड़ा अपने ऊपर काम करो, थोड़ा अपने ऊपर सारा रेक्टिफिकेशन देखो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा रेक्टिफिकेशन देखने के बाद इन एक महीना में आप लोग कर सकते हो। देखो एकदम सच बात बता रहा हूँ, 600 से 620 अगर आपका आ रहा है तो इन एक महीना में आप लोग कर सकते हो। एंड मैं श्योर हूँ कि आप लोगों का एकदम गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इन एक महीना में, अगर आपने थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा काम कर लिया, ठीक है। क्योंकि आपका सब कुछ रेडी है, थोड़ा काम करना ही बाकी है। और जिनका 550 से 600 के अंदर आ रहा है
आप लोग को बता रहा हूं कि इन 1 महीना में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट मॉक टेस्ट तक जैसे भी हो 610 से 620 का आपको एक स्कोर टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। बिलीव मी, ये बात थोड़ा हार्श लग रहा है सुनने में, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, फिर भी हाँ, अगर सच बता रहा हूं तो 550 से 600 में अगर आपका भी आ रहा है तो आपका भी गवर्नमेंट में होना थोड़ा चांसेस कम होगा अगर आपका लास्ट तक ऐसा ही मार्क्स आया। पर मैं आपको ये विश्वास दे रहा हूं कि अगर आप 1 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और बहुत ज़्यादा आप लगन से एकदम 610 से 620 तक आप आपका अपना मार्क्स का रेंज अगर ले जाते हो इन 1 महीना में, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा गवर्नमेंट नीट में, ठीक है। सो यही बात है कि ग्राउंड रियलिटी, देखो एक चीज़ है कि ग्राउंड रियलिटी देना ज़रूरी है और आपको फेक एक्सपेक्टेशंस अभी देना नहीं है, ठीक है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर अभी आपको बता रहा है कि 600 से नीचे अगर आपका मार्क्स आ रहा है 580 90 और वो बता रहा है कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा मार्क्स है, देन ये आपको फेक एक्सपेक्टेशंस में डाल रहा है और आपका जो मार्क्स लाने की स्टेबिलिटी है या मार्क्स ले आने की एबिलिटी है वो आपका कम हो जा रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपका 600 से नीचे नंबर आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए। 1 महीना है, बहुत ज़्यादा टाइम है, फालतू की चीज़ों में इंडल्ज ना हो जाइए और प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहा है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा। 550 के नीचे जिनका भी मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है, आप लोग जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आप लोग मान लो कि आपका लिख के ले लो, अगर नहीं होगा, सच बता रहा हूँ कि नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। आप इन 1 महीना में भी आपको खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है, जनरल से बिलोंग करते हो और 550 के नीचे मार्क्स आ रहा है तो आपका होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। एंड मैं आपको पहले से, अभी कमेंट सेक्शन में बहुत गाली भी आएंगे कि पहले से क्या बता रहे, ये बता रहे, पर हाँ भाई सच बता रहा हूँ और आपके लिए, आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ कि अगर 550 के नीचे मार्क्स आ रहा है तो भाई इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करने के सिवा और कुछ नहीं है। बाकी आपका 50-50 चांस हो जाएगा और चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। मान लो क्योंकि 550 अभी आपको कट ऑफ, मतलब अभी का कंपटीशन भी पता चल रहा है, चारों तरफ सब कुछ ही दिखा रहा है आपको। और मैंने आपको बता भी दिया कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC से पर्टिकुलरली अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 500 के ऊपर मार्क्स ले आना भी चाहिए, ठीक है। SC का जिनका है उनका अगर 500 के ऊपर अभी मार्क्स आ रहा है देन यू आर इन ए सेफ जोन, आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप चिल रहो। और ST का है तो आप रेस्पेक्टिव स्टेट में, जैसे बंगाल में ST का कट ऑफ बहुत कम जाता है, वैसे बहुत स्टेटों में ज़्यादा जाता है, थोड़ा बहुत स्टेटों में थोड़ा कम जाता है, वो आप अपने जो पिछले साल कट ऑफ किया था उसके हिसाब से देख लो। ST का कट ऑफ इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता, मैंने SC का जनरल का बता दिया। जनरल OBC और EWS तीनों के लिए आप लोग अभी सेम ही मान लो, ठीक है। अब रेस्पेक्टिव स्टेट में जैसे बंगाल, चंडीगढ़, बंगाल, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ कुछ और स्टेट्स है जहाँ पे EWS और जनरल का कट ऑफ का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उन सब स्टेटों में आप लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। पर वैसे जनरल OBC और EWS का कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया, अब मान लो कि जो मैंने बताया है वो जनरल OBC और EWS सेम ही बताया है, जनरल से 5-10 नंबर OBC और EWS का कम घटा दो, बस बाकी वे सारा कुछ जो है क्राइटेरिया सेम है। और आई एम सॉरी अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी ऐसा खराब लगे और आपको किसी भी टॉपिक में इस 1 महीने में मैं कैसे भी अगर आपको हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपना 100% दूंगा और आपको जैसे भी हो आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।